सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि CEN 2/2024 के अंतर्गत RRB टेक्नीशियन 2024 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन में सिलेबस को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था रेलवे की तरफ से, जिसे सुधार करते हुए रेलवे ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन को जारी किया है अपनी करेक्शन करते हुए। तो जिसमें बताया गया है कि सिलेबस में जो इंग्लिश वर्जन में सही बताया गया था वही हिंदी वर्जन में भी सेम होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अक्सर रेलवे इंग्लिश वर्जन को ही मान्यता देते हुए उसे ही करेक्ट समझती है, चाहे वो एग्ज़ाम के कोई भी क्वेश्चन हो उसकी इंग्लिश वर्जन को ही वैलिडिटी दी जाती है और उसे ही सही मानकर नंबर दिया जाता है। सेम नोटिफिकेशन में भी होता है। नोटिफिकेशन में भी कोई गलती होने से इंग्लिश वर्जन को सही मानते हुए उसे ही मान्यता दी जाती है। तो एक बार फिर से रेलवे ने अपनी हिंदी वर्जन वाले नोटिफिकेशन को सही करके अपलोड कर दिया है, जिसमें RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो बताया गया था साइंस का सिलेबस, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा 40 नंबर पूछे जाएंगे, तो उसमें करेक्शन करते हुए बताया गया है कि आखिर वो 40 नंबर कहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के CVT के लिए दिए गए संभावित प्रश्न, जिसमें 10 नंबर समान जागरूकता से पूछे जाएंगे, समान बुद्धि और तर्क से यानी रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका कंप्यूटर और एप्लीकेशन की मूल बातें से 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे और साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्वेश्चन 35 नंबर की पूछी जाएगी आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पोस्ट के लिए, जो कि लेवल 5 का पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। 100 नंबर का CVT होगा, जिसमें आपका यहाँ से वेटेज रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग का होगा। अब चलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सिलेबस को देखते हैं। तो ये है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पदों के लिए CVT के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न और दिए गए सिलेबस। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेलवे ने अपनी गलती को सुधार करते हुए एक बार फिर से यहाँ पे सही किया है और लिखा है इस समान विज्ञान इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं के कक्षा के स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल होंगे। क्लियर कर दिया है। जबकि पिछले वाले नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखा था कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत जितने भी सिलेबस आते हैं उसको कवर किया गया था और उसमें बताया गया था। अब रेलवे ने अपनी गलती को सुधार करते हुए इंग्लिश वाले वर्जन को सही मानते हुए हिंदी वाले वर्जन को सही किया है और इसमें आपका क्लियर कर दिया है कि साइंस का जो 40 नंबर पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये समान विज्ञान से 40 नंबर पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज यहीं से हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस यहीं पे करने की ज़रूरत है। बाकी मैथमेटिक्स 25 नंबर के पूछे जाएंगे, समान बुद्धि तर्क यानी रीजनिंग 25 नंबर के और समान जागरूकता में सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है स्टैटिक जीके और करंट पे। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ, स्टैटिक जीके को डालता हूँ, उसे आप लगातार फॉलो करके एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्योंकि मैं TCS बेस्ड करंट अफेयर करवाता हूँ। ठीक है, तो इसी को करते हुए आगे चलते हैं। तो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका साइंस का रहेगा, जो कि अप टू 10th क्लास तक पूछा जाएगा। नॉर्मली साइंस वही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो एक बार और सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें आपका मैथमेटिक्स से 25 नंबर, रीजनिंग से 25 नंबर और साइंस से 40 नंबर और समान जागरूकता करंट अफेयर से 10 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका साइंस का होगा और साइंस का क्लियर कर दिया है कि अप टू 10th क्लास तक लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा। आप निश्चिंत होकर आप तैयारी करें, कोई कन्फ्यूजन रेलवे ने नहीं छोड़ा है। बाकी सब एज यूजुअल है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है और भी अब अलग अलग चैनल पर आपने देख रखा होगा। तो यहाँ तक ये था। अब मैं बात करता हूँ कि इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं, कौन नहीं। अलग अलग ट्रेड को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है कैंडिडेट के बीच में, तो मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूं कि कौन कैंडिडेट ITI वाले, डिप्लोमा वाले, जो BSc कर रखा है, जिन्होंने BSc IT कर रखा है,
MSc IT कर रखा है, कौन भर सकते हैं, कौन एलिजिबल हैं, कौन नहीं है, कौन से ट्रेड आपने कर रखा है और आप भर सकते हो नहीं भर सकते हो, इन सब को क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको सब समझ आ जाएगा, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर रेलवे में क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट बिहार का है तो वो चेन्नई भर देता है फॉर्म, जम्मू कश्मीर भर देता है, गुजरात भर देता है, महाराष्ट्र भर देता है। बाद में उसे प्रॉब्लम होती है और वो ट्रांसफ़र खोजते हैं, ट्रांसफ़र करने आ जाते हैं, म्यूचुअल ढूंढते हैं, म्यूचुअल लगाते हैं। ठीक है, तो उन्हें मिल तो जाता है पर ट्रांसफ़र होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और इसके साथ ही रेलवे को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए रेलवे ने इस बार पोस्टिंग को लेकर बताया है कि पोस्टिंग जो है वो रेलवे कर्मचारी द्वारा जहां भी चुने जाएंगे वहां पे नियोजित होगा। ठीक है, बाद में वो तभी ट्रांसफ़र या रेलवे का कोई भी कर्मचारी को, कोई भी पदाधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एक जोन से दूसरे जोन में तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक कम से कम 5 वर्ष या 10 वर्ष की सेवा पूरा ना कर लिया हो, तब तक आपकी ट्रांसफ़र एक जोन से दूसरे जोन में नहीं की जाएगी। इसे आपको याद रखना है। म्यूचुअल आप लगा सकते हो, लेकिन इंट्रा जोन जो ट्रांसफ़र होता है जो रेलवे के रूल्स में है वो आपका तभी होगा जब तक आपने 5 साल या 10 साल जो भी है जोन के हिसाब से क्राइटेरिया वो पूरा ना कर लिया हो, तब तक आपकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह नहीं की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप करना सभी को यह सलाह दिया जाता है। ठीक है, बाद में आप चेन्नई भर देते हो, बाद में प्रॉब्लम होती है, घर के वजह से, फैमिली के वजह से, बहुत सारे कंडीशन होते हैं पर्सनल तौर पे, तो ये कैंडिडेट देखते हुए अपनी समस्या को सामने रखते हैं और उन्हें ट्रांसफ़र नहीं मिल पाता, जिनकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे रेलवे पहले ही बता दिया है कि 5 से 10 साल की सेवा पूरा करना अनिवार्य है, तभी आपको रेलवे में ट्रांसफ़र के लिए अनुरोध पंजीकृत किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ये कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कौन भर सकते हैं फॉर्म और कौन नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, CEN 2/2024 के अंतर्गत लेवल 5 और लेवल 2 के लिए भर्ती की जा रही है, जिसमें पोस्ट बार पैरामीटर्स दिए गए हैं। बहुत कैंडिडेट को यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं भर सकता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ से इस ट्रेड से किया हूँ, मैं इस सेक्टर से पढ़ाई किया हूँ, मैं भर सकता हूँ कि नहीं। तो इसका मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। तो अब यहाँ पे देखो, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए जो कि लेवल 5 का पोस्ट है, अब यहाँ पे कौन भर सकता है लेवल 5 के लिए? तो जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा किया हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है, वो मान्यता है। साथ ही साथ जिस कैंडिडेट ने BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, तो BSc MSc वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं लेवल 5 के लिए, यानी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए। क्लियर? अब चलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पे। तो जिन्होंने ITI ट्रेड ब्लैक स्मिथ से किया है, बिल्डर से किया है, फिटर से किया है, ठीक है, तो वो सभी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप में कौन कौन से एलिजिबल हैं ये आप समझो। ठीक है, तो हीट ट्रीटर, फ्रोजर, फाउंड्री मैन, पैटर्न्स मेकर, मोल्डर, ये सभी आते हैं वेल्डिंग डिपार्टमेंट में, तो आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ आप फिटर की बात करें तो फिटर, वेल्डर, ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ प्लम्बर, बहुत लोग प्लम्बर से करते हैं, कारपेंटर से होते हैं, वेल्डर होते हैं, फिटर होते हैं, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हुए आप यहाँ पे देखो, मैकेनिक, मोटर वाहन, सामग्री हैंडलिंग उपकरण सा ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव, रेल क्रेन ट्रेडर्स में ITI होना चाहिए। ठीक है, 10th प्लस ITI, इन सभी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। अब आगे चलते हैं कि 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए, मैकेनिक ऑटो होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, वायरमैन भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सभी चलेगा। इस बार जितने भी ITI के ट्रेड हैं सभी फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब भाई एक नज़र इधर डाल लो, यहाँ देखो, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक सभी वाहनों की मरम्मत में रख रखाव के लिए, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट,
पेंटर जनरल, फिटर, वेल्डर, ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रिक्स, सभी पोस्ट जिन्होंने भी इन सभी चीज़ में वेल्डर हो या फिर डीजल लोकोमोटिव हो, सभी फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास आईटीआई का डिग्री होना चाहिए, नोटिफिकेशन से पहले आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में कमेंट करना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था मैंने इस वीडियो में भी कवर कर लिया। साथ ही साथ इससे पहले मैंने नोटिफिकेशन वाले वीडियो बनाया था सुबह में, वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैंने बहुत सोच के धीरे धीरे बताया हूँ वहाँ पे, ताकि आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक एक स्लाइड को लिया हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म भरने के टाइम में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ कल सुबह करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।